या साहिबुज़्ज़मान अल्लामा 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 अल्लामा। जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का पहला दिन, क्योंकि 8 रबीउल अव्वल को शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और उसके बाद और 9 रबीउल अव्वल को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इमामत का पहला दिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और बहुत से उलमा ने मसलन आयतुल्लाह मुस्तफ़वी जो हैं उन्होंने भी अपने एक दर्स में ये बात बयान की कि 2 वजूहात की बिना पर ख़ास तौर पे ये दिन खुशी का दिन है 9 रबीउल अव्वल। एक तो वही उमर साद के कत्ल होने की खुशी और दूसरी इमाम ज़माना की इमामत का पहला दिन कि जो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे और जालिमों से आकर इंतकाम लेंगे। और इस तरह से वह हज़रत ज़हरा के दिल को शाद करेंगे। इस वजह से ईद ज़हरा कहा जाता है कि इमाम ज़माना की इमामत का दिन शुरू हो गया है और इमाम ज़माना ही वो हैं जो इन जालिमों से आकर इंतकाम लेकर हज़रत ज़हरा के दिल को सबसे ज़्यादा शाद करेंगे। ये एक वजह है इसको ईद ज़हरा कहने की एक बहुत बड़ी। और उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस दिन की तनाजुल में हज़रत ज़हरा ने इमाम ज़माना को उस वक्त कि जबकि दीवार और दरवाजे के दरमियान भींचा उनको गया था और उसके बाद मोहसिन भी शहीद हुए थे जिसके नतीजे में उस वक्त हज़रत ज़हरा ने या अबा साले अल महदी अदरिकनी कहा था। यानी इमाम ज़माना को उस वक्त याद किया था कि इस जुल्म का इंतकाम भी इमाम ज़माना आकर लेंगे और हकीकी इंतकाम उन्होंने जबकि उनकी इमामत का दौर शुरू हुआ इस दिन से, तो हम उस दिन को खुशी के तौर पर मनाते हैं कि और हज़रत ज़हरा भी क्योंकि यही आकर उनका इंतकाम लेने वाले हैं। अच्छा, ये वाला जो जुमला है इस जुमले को कि हज़रत ज़हरा ने उनको पुकारा था दीवार और दरवाजे के दरमियान दबकर, इस बात को बाकायदा सबसे पहले अल्लामा अमीनी ने बयान किया है जो कि साहिब अल गदीर है अपनी किताब अल गदीर में। उलमा ने लिखा है जो तहकीक की है कि बहरहाल उन्होंने अपने इस बात का मजदर तो नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अल गदीर जब अहादीस तलाश की थी और मुल्कों गए थे कुतुबखानों के अंदर और जिस तरह से ये गर्क रहते थे किताबों के अंदर, हो सकता है कि इनके पास उसका मजदर मौजूद हो लेकिन बहरहाल अल गदीर में उन्होंने लिखा नहीं। लेकिन अल्लामा अमीनी का कोई ऐसी अनऑथेंटिक बात लिख नहीं सकते अपनी ऐसी किताब के अंदर। तो बहरहाल इस लिहाज से ये जुमला सबसे पहले अल्लामा अमीनी ने, जो कि उनकी निगाह में हो सकता है कुछ किताबें या उसका सनद हो लेकिन उन्होंने क्योंकि लिखे नहीं, तो हो सकता है कि ये भी वजह हो कि हज़रत ज़हरा के ऊपर जो ये जुल्म हुआ था तो वो जुल्म का इंतकाम लेने के लिए क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे तो इस लिहाज से इस दिन को ईद ज़हरा जो है कहा गया और इस दिन को यौम फ़रहतुज़ ज़हरा भी कहा जाता है। और कितने ही मराजी कराम हमारे ऐसे हैं कि जो बाकायदा इस दिन की बाकायदा मुबारकबाद के पैगामात उनके होते हैं और इस दिन को इस पर भी एतराज़ है लोगों का कि जब 8 तारीख को इमाम जो है वो इमाम हसन अस्करी शहीद हो गए तो 8 ही के दिन से इमामत का आगाज़ हो गया था, तो इसको अगला दिन जो है आप क्यों इसके ऊपर कह रहे हैं कि उस दिन खुशी मनाई जाए, तो उसी वक्त से फ़ौरन खुशी मना लेनी चाहिए वगैरह इस किस्म का एतराज़। तो बहरहाल 8 को इंतकाल हुआ तो उर्फ के अंदर भी अगला दिन इमामत का पहला दिन शुमार हो। यही आयतुल्लाह मुस्तफ़वी ने भी लिखा और यही बात जो है आयतुल्लाह सईदुल हकीम ने भी अपने इस्तफ्ता के अंदर जो बयान की कि 9 जो दिन है वो इमाम ज़माना की इमामत का पहला दिन। तो इस लिहाज से तमाम मराजे भी ये बात कहते आ रहे हैं और इसमें किसी को भी कोई एतराज़ की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एतराज़ात इस वजह से देखने में आ जाते हैं।